नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत वाइब्रेंट होली सेलिब्रेट किया होगा और ये जो त्यौहार होते हैं बेसिकली ये हमें नई ऊर्जा, नई उम्मीदें देते हैं, है ना। समय लगातार परिवर्तनशील होता है, खराब समय के बाद अच्छा समय भी आता है और अच्छे समय के बाद कठिन समय भी आता है। तो ये सबके लाइफ का साइकिल है। हम सबके जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं और उसमें हमें लगता है कि शायद मेरे साथ अभी बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये हमारे जीवन का पार्ट है। कभी अच्छा समय पहले आ जाता है, कभी बुरा समय पहले आ जाता है, आएंगे तो दोनों ही। खैर, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और दो पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। इनबॉक्स पूरा भरा हुआ है व्हाट्सअप का, टेलीग्राम पे भी, कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँ ना करूँ। पता नहीं क्यों बच्चे इतने डेस्परेट हो रहे हैं और इसका आंसर बहुत मुश्किल है। तो इसकी ये वीडियो मजबूरी बनानी पड़ी, नहीं तो मैंने सोचा था कट ऑफ के ऊपर वीडियो अभी बनानी नहीं है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत बड़ा होता है। कुछ नहीं कह सकते, डीएसएसबी में हम देख चुके हैं। स्टिल बहुत थोड़े से पॉइंट में कट ऑफ के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलूँगा, फिर हम लोग केवीसी इंटरव्यू के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज केवीसी इंटरव्यू बहुत बड़ा टास्क है। सिलेक्शन ही केवीसी इंटरव्यू पे होगा, क्योंकि जो रिटन एग्जाम जिस तरीके का लिया गया था उसमें बस यही तरीका निकाला गया है कि सिर्फ फिल्टर किया जाएगा नॉन सीरियस को, और जो मेन जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू से निकलेगा। इतना बड़ा हैंड मिल चुका है 30% का कि लगभग लगभग बहुत बड़ा वेरिएशन हो जाएगा। तो आप कितने भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, कितने कम मार्क्स आ रहे हो, मतलब अगर इंटरव्यू कॉल मिलती है तो बहुत आराम से आपको बैठना नहीं है, बिकॉज यहाँ बहुत बड़ा वेरिएशन अभी होने वाला है ना। तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पे हमारी पूरी नज़र भी है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक में हम लोग का एक ऑफलाइन सेमिनार हो जाए, एक अच्छा खासा सेमिनार, जिसमें जितने भी इंटरेस्टेड बच्चे हों वो आके मिले। वहाँ पे हम चीज़ें काफ़ी शेयर करेंगे एमिनेंट लोगों के साथ बैठ के, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखेंगे और इंटरव्यूज़ के ऊपर लगातार मेरे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और यूपीपीसीएस के लेक्चर अब शुरू होंगे। दूसरी चीज़, अब कट ऑफ के ऊपर आ जाए। कट ऑफ में टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पहले तो पोल लगाया था, जिसमें 2500 से ऊपर लोगों ने पोल किया। 2500 लोगों का आंकड़ा अगर मैं देखूं तो आप लोगों के सामने होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भी कर लेना, देख लेना उसको। अब क्या था उसमें, देखिए, पहली बात तो ये कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी कि प्री नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन से पहले कि कट ऑफ इतनी ऊपर जाएगी, इतनी तेज जाएगी, इतना इजी पेपर आया है, सब कुछ आसान हो गया है, ऐसा तो देखो कुछ हुआ नहीं, है ना। तो बड़े बड़े जो टॉल क्लेम्स थे वो, है ना, बहुत बुरी तरह रेटल्ड हुए हैं। कुछ 24 के बाद की शिफ्ट में तो ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि मतलब 125 का स्कोर बड़ा अच्छा सा लगने लग गया लोगों को, है ना। तो अब कट ऑफ का इरादा किस तरफ है, किस तरफ जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन से पहले सीधी सीधे बातों में मैं बताऊं तो जो पोल था उसमें 60% लोगों के मार्क्स 125 से नीचे हैं, ठीक। 140 से 150 के बीच में 12-15% लोगों के मार्क्स हैं। तो जो बहुत ज़्यादा कॉमन रेंज होती है वहाँ पे कट ऑफ जाती नहीं है, पहली बात तो ये है ना। कट ऑफ उससे थोड़ी सी ऊपर रहती है। और लेकिन अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं ना, या आप लोग टेलीग्राम और लोगों के मैसेज देख रहे हैं कमेंट्स में कहीं पे, आपको लग रहा है कंपटीशन सिर्फ यहीं से है। जो कोर कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो तो सोशल मीडिया पे ना के बराबर हैं, सीरियस बच्चे जिन्हें बोला जाता है। तो जब वो निकल के आएंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन हाँ, उनके मार्क्स में वेरिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो 120 वालों के लिए तो राह देखो कठिन है ना। अगर मैं 25 के बाद की शिफ्ट का बोलूँ, जैसे 28 की शिफ्ट का बोलूँ, 27 की 26 की शिफ्टों का बोलूँ, तो पेपर का स्तर लगातार बढ़ता गया, है ना, 26, 27, 28 तक। तो वहाँ पे तो पेपर में मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन में उनको बेनिफिट होगा। अगर आपके देखिए अपनी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स से ऊपर अंक आ रहे हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन का निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अपनी शिफ्ट में आप एवरेज हैं या उससे नीचे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने नहीं जा रहा है ना। 21 और 28 देखो कितना वेरिएशन है इनमें, है ना। इसी से अंदाज़ा लग सकता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम करें क्या, एक सीधा सीधा आंसर है, 125 से ऊपर वाले जो लोग हैं किसी भी शिफ्ट के हैं, अपना मन बना के इंटरव्यू प्रिपरेशन तो करिए। अब ईश्वर के हाथ में है कि आपको इंटरव्यू मिलता है नहीं मिलता है, हम तो कह नहीं सकते, कोई भी नहीं कह सकता है, सब अपना अपना एजम्पशन देते हैं। 2500 लोगों के वोट के आधार पर मैं कुछ आंकड़े बता पा रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या स्थिति होगी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद एक रियलिस्टिक मुझे जो लगता है 130 से 140 के बीच में कट ऑफ चली जाएगी। अब तो 125 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो कठिन शिफ्ट हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि 110 वाला मेहनत ही ना करे, कुछ नहीं कह सकते। मैं हमेशा ये कहता हूँ जो जिनके काफ़ी कम मार्क्स हैं, 100 या 105 8 के मार्क्स हैं, वो थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लीजिए, क्या पता चीज़ें ज़्यादा बेहतर आप लोग के लिए हो जाए। और जिस तरह से आंसर की आई है वो तो बहुत ही, शिफ्ट में तो बहुत ब्लंडर किया हुआ इन्होंने।
तो डेफिनेटली रिवाइज होगी आंसर की, और होनी चाहिए। बच्चे ने बहुत रिप्रेजेंटेशन लगाया और लगनी भी चाहिए। सीधे सीधे प्रश्नों पे आप लोगों ने गलत आंसर कर दिए हैं। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन गलत हो रहा है भाई, इससे सीधे क्वेश्चन क्या होंगे। खैर, अब एक तो ये मोटा मोटा आप लोगों को क्लियर हो गया कि किसी भी शिफ्ट में अगर 125 प्लस जा रहे हैं आपके, तो मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन हो जाएगा आपका, लेकिन शायद इंटरव्यू देखने को मिल जाए आपको। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्थिति रहती है इसका मुझे पता नहीं है, ठीक। दूसरा है कि इंटरव्यू का, देखिए इंटरव्यू ना आपको बंद कमरे में बैठ के खुद को ठंडा करके सोचना होगा। प्लीज़ इस भेड़ चाल ने आपका रिटर्न में क्या हाल किया है देख लिया आप लोगों ने, है ना। जो तमाशा क्रिएटर था उसने क्या हाल किया है, सीरियस स्टूडेंट्स जो फंस गया इन लोगों के बीच में, था ना। अब देखिए इंटरव्यू में भी वही तमाशा होगा। बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, बहुत साधारण चीज़ें आती हैं, बहुत साधारण तरीके से उसे करना पड़ता है। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी और पेशेंस के ऊपर है ना। तो पहले तो आप अगर बहुत सारी चीज़ों को बहुत हड़बड़ी में देख रहे हैं ना कि आप 1 महीने में सब कुछ बदल दें अपना, तो कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ परेशान होंगे। तो बंद कमरों में अपनी कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस कीजिए, अपने एडिटोरियल्स को पढ़िए, अच्छे न्यूज़पेपर को किसी में रीडिंग करिए इस खाली टाइम में, जो आपको 10-15 दिन की विंडो है, अगर आप कोई और परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं तो। इसके साथ साथ अपने बायोडाटा के ऊपर काम करिए। बायोडाटा हमने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया था। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होता है उसमें, ठीक है। नाम से सर्च करिए मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आपको हमेशा अपनी पहले तो अभी इंडिविजुअली अपने आप को डेवलप कर लीजिए, फिर आपको पहली से 5वीं की जो है 3 किताबें हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ और ईवीएस, 4 किताबें हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे मैंने उस टाइम में बताया था, 2-4 पोएम कर लीजिए, 2-4 आप इंग्लिश की पोएम कर लीजिए, 2-4 आप मैथमेटिक्स के कंसेप्ट धीरे धीरे रेडी करते रहिए। बेसिक कंसेप्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैरी को कैसे पढ़ा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटा सा बोर्ड लेके कमरे के अंदर बंद करके बोर्ड टीचिंग करिए। बोर्ड टीचिंग ही फाइनली आपका डिफरेंस पैदा करेगा। बिकॉज बोलने वाला तो लगभग मोर और लेस सीरियस बच्चों का एक जैसा जाएगा। डेमो टीचिंग में ना बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे। डेमो टीचिंग आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आपकी बोर्ड की राइटिंग ठीक नहीं है, अगर आपकी बोर्ड पे ना प्रेजेंस ठीक नहीं है, तो उस पर काम करिए इस टाइम पे, रिगार्डलेस कि आपका क्या एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे क्या है ना। इसके अलावा अगर आपकी अन्य परीक्षाएँ हैं तो इंटरव्यू के रिजल्ट तक का वेट कर लीजिए। क्यों 10-15 दिन खराब कर रहे हो अपने, ये फालतू ये वीडियो चलती रहेंगी, लोगों की तमाशा होता रहेगा। अपनी प्रिपरेशन की ओर लग जाइए। मान लीजिए आप सुपर टेट देने जा रहे हैं, या यूपी पीसीएस दे रहे हैं, या बीओ का एग्जाम देना है आपको, या अन्य किसी स्टेट की परीक्षा की ओर जा रहे हैं, पढ़ने शुरू कर दो। इतना भी खराब नहीं करना है। रिजल्ट जो है वो 25, 26, 28 मार्च तक उम्मीद है, अप्रैल में आपको इंटरव्यू मिलेंगे, और कम से कम रिजल्ट के बाद 2 हफ्ते का समय मिलता है। इतना मोटा आइडिया है। तो इधर पागल मत होइए। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स में कन्फ्यूजन है, आपको बात खत्म छोड़ के अपनी प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़िए। वो एंड ऑफ द डे आपके इंटरव्यू में फ़ायदा करेगी भी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो इतना ही कुछ कहना था। आप फिर भी अगर आपको लगता है कि आप फिर कोई डाउट है तो 7678668827 ये नंबर है, इस पर ज़रूर आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ, है ना। अभी 600 बच्चों के मैसेज इनबॉक्स में भी सीन नहीं हो पाए हैं, देख ही नहीं पाए हम लोग इतने, क्योंकि कई बार बच्चे कुछ बहुत सीरियस बच्चों के मैसेज दब जाते हैं कुछ इरेलीवेंट क्वेश्चंस में। तो मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट हो, तो हम बात करते हैं, मैसेज करेंगे, ठीक है। मैसेज में बात कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और जो भी आपको डाउट्स हो, क्वेरी हो, वो कोशिश करिएगा कि पॉइंटली इसको कर सकें। आगे की ओर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिजल्ट ख़राब रहा है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं, इसका आउटकम नहीं रहा है, तुरंत आगे की ओर देखिए, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा कुछ आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो एनॉर्मस हैं, उसकी ओर देखिए और आगे और बढ़ते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को ठीक लगा होगा। चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और अन्य परीक्षाओं की ओर भी आपको अब देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।